दाता भला करे। ये बड़ी एक सरल सी बात है जो मैंने ये कही है कि परमात्मा के बाद आपके लिए बड़ा कौन। मैंने ये नहीं कहा कि परमात्मा के बाद बड़ा कौन, मैंने आपके लिए बड़ा कौन ये कहा है। आपके लिए यानी साधक के लिए उसका गुरु जो है ना वो सबसे बड़ा है परमात्मा के बाद। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाया। मिलाया तो परमात्मा, लेकिन आदर किसको दिया, सत्कार किसको दिया, बलिहार जाऊं किसको कहा, अपने गुरु को। इसके लिए इतिहास में दो उदाहरण मिलते हैं कि कृष्ण जी का सुदर्शन, कृष्ण जी का गरुड़ और कृष्ण जी की रानियां। रानी को अहंकार था कि मुझसे सुंदर कोई नहीं, गरुड़ को अहंकार था कि मुझसे तेज कोई नहीं उड़ सकता जा सकता, और सुदर्शन को अहंकार था कि मैं किसी को भी रोक सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण अपनी मस्ती में बैठे थे, मन में विचार आया कि ये तो गलत बात हो रही है, इनके अहंकार को तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि हनुमान को बुला के लाओ, और सुदर्शन को कह दिया कि द्वार पर पहरे पे रहना, कोई अंदर ना आने पाए। और गरुड़ को कह दिया कि उसको कहना कि राम जी ने बुलाया है, अगर कहो कि कृष्ण ने बुलाया है तो वो नहीं आएगा। और यहाँ पर जो इस ऑडियो का सार है वो है विश्वास। परमात्मा के बाद आपके लिए जो सबसे बड़ा है वो है आपका विश्वास, अपने गुरु के ऊपर आपका विश्वास, वो सबसे बड़ा है। वो कहने लगा गरुड़ के बैठो मेरी पीठ पर, मैं ले चलता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि तुम चलो, मैं अभी थोड़ा सुस्ता रहा हूँ, आता हूँ। गरुड़ जी उड़े तो हनुमान जी भी सूक्ष्म होके तो पहुँच गए। जब पहुँच गए तो कृष्ण जी के सामने उपस्थित हो गए, और कृष्ण जी ने उस वक्त हनुमान की दृष्टि के लिए अपना रूप जो है वो धनुषधारी राम जी का बनाया हुआ था। तो हनुमान जी से पूछा कि आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं, आप झट से अंदर आ गए। अपना मुंह खोला और मुंह से सुदर्शन निकाल के दिखा दिया, जी रोका था और मैंने इसको मुंह में दबा लिया। अब कहाँ सुदर्शन गर्दन काटने वाला, संहार करने वाला, और कहाँ हनुमान जी ने उसको मुंह में दबा लिया। और इतने में हाफते हाफते जो है ना, अब वो गरुड़ जी भी पहुंच गए और देखा ये तो पहले ही आया हुआ है। तब हनुमान जी पूछते हैं, भगवान माता जी कहाँ है, आज आपने अपने साथ किस दासी को बिठाया हुआ है। बात इनके किरदार की नहीं है, बात ये है कि उसने ये कहा था कि मेरे को राम जी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। ऐसे ही एक और कहानी है कि तुलसीदास जी काशी में गंगा के किनारे स्नान आदि करके तो एक पेड़ को वो जल चढ़ाया करते थे जो उनके लोटे में बच जाता था। तो ऐसा करते करते उसमें से एक दिन एक देव प्रकट हो गया, दैत्य प्रकट हो गया। उसने तुलसीदास जी से कहा, क्या चाहते हो, मांगो। उन्होंने कहा कि मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। ने कहा मैं नहीं करवा सकता, ये काम आपके लिए हनुमान जी करवा सकते हैं। कहा जी मैं हनुमान जी को कहाँ ढूंढूंगा। तो उस दैत्य ने कहा कि आप जो राम कथा करते हैं ना, तो उसमें एक बूढ़ा आके बैठता है, सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है, तो वही हनुमान जी है। तो अगले दिन तुलसीदास जी ने
चरण पकड़ लिए हनुमान जी के। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तो बात हुई तो हम मिला देंगे, कोई बात नहीं। तो एक बार जो बात अटक गई, जो रामचरितमानस लिख रहे थे ना तुलसीदास, तो हनुमान जी ने तो राम जी को मिला दिया, उसको बता दिया कि किसके आवाहन करने पर वो राम जी आ जाते हैं। तो वो लिख रहे थे अशोक वाटिका में जो पुष्प थे वो सफेद रंग के थे। और क्योंकि हनुमान जी रोज कथा में आते थे, वो कहने लगे कि नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, आप यहाँ पर गलत हो, वहाँ पर जो पुष्प थे वो लाल रंग के थे। बात बिगड़ गई, दोनों में आपस में झगड़े होने की नौबत आ गई। तो इसका निर्णय कैसे होगा? तो कहते हैं कि चलो राम जी का आह्वान करते हैं। राम जी आए, हनुमान जी के बुलाने पर राम जी आए, तो दोनों ने अपनी बात रखी तो राम जी कहने लगे कि दोनों ही सच्चे हो आप। हनुमान जी कहने लगे कि अगर मैं सच्चा हूं तो फिर ये तुलसीदास जी कैसे सच्चे हैं? तो तुलसीदास जी कहने लगे कि अगर मैं सच्चा हूं तो फिर हनुमान जी सच्चे कैसे हैं? राम जी कहने लगे कि तुलसीदास जी, आपने अशोक वाटिका का जो वर्णन सुना है ना, उसमें पुष्प सफेद रंग के ही है। फिर हनुमान जी बोले, महाराज, राम जी ने इशारा किया कि सुनो। जब हनुमान जी उन्हीं पुष्पों को देख रहे थे तो वो पुष्प जो है ना वो लाल रंग के इनको दिखाई दे रहे थे। तो दोनों ने पूछा, महाराज ऐसे कैसे? राम जी कहने लगे कि तुलसीदास जी, आप शांत स्वभाव में होके ये हमारी कथा लिख रहे हो, लेकिन हनुमान जी ने जब सीता जी का हाल देखा तो इनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, इनकी आंखों में खून उतर रहा था, तो इनको वो जो पुष्प थे ना वो लाल दिखे। यानी दोनों का विश्वास था राम जी के ऊपर। तो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो ये जो विश्वास है ना, ये बड़ा है। आपके जो भी गुरुजन है, उन्होंने आपको नाम दिया, ये मत सोचा करो कि उस संस्था में उस गुरु महाराज के पीछे इतनी संगत है, उसके पीछे इतनी संगत है, और हमारे गुरुजी महाराज तो संगत को इकट्ठा करते ही नहीं है। बात विश्वास की है। अगर आप में विश्वास है तो आपको आपके गुरु महाराज ने जो सिद्ध मंत्र दिया है, जो उनका जपा हुआ शब्द है, मंत्र है, वो सिद्ध मंत्र है, तो वो आपके भीतर में जाते ही जो है ना वो काम करता है। अपने गुरु पे कभी भी विश्वास में कमी नहीं लानी है, तभी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति होना संभव है। अक्सर आजकल यही होता है कि जीव संसारी परेशानी में होता है और किसी संत महात्मा के पास जाता है, अपनी बात कहते हैं। संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, उनके मन में मेहर आती है तो वो उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, नाम देते हैं, नाम के जपने का ढंग बताते हैं। तो उस साधक की कहिए या जीव की कहिए, जो मुसीबत है ना वो टल जाती है या कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो वो संत से दूरी बनानी शुरू कर देता है। और कुछ भले मानस तो यहाँ तक है
ये कह देते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया संत ने, नाम तो मैंने जपा है, सेवा तो संगत की मैंने की है, तीर्थ यात्रा तो मैंने की है, इसी से मेरे को जो है वो परमात्मा की कृपा हुई है। तो यहाँ पर गलती हो जाती है। संत तो जानी जान है, संत को कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई उसकी उपमा करे या कोई उसकी बदनामी करे, वो तो अलग है, उसको इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। उसने तो अपने परमात्मा की बंदगी में मस्त रहना है, जो उसके पास आया उसको रास्ता बताना है। और जो विश्वासी जन होते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं, और जो टाइम बाउंड मतलब ही होते हैं अपने काम के लिए, एक काम के बाद दूर हो गए, उनके ऊपर जब दोबारा कभी कोई संकट का समय आता है तब उनका कोई सहारा नहीं बनता। सो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, संत तो संत होते हैं, इनकी कभी किसी के साथ बराबरी या तुलना नहीं करनी चाहिए। ये परमात्मा की तरफ से भेजे हुए आते हैं, या दुखी जीवों की पुकार पर परमात्मा इनको भेजता है, और देश काल और भाषा के आधार पर जो संत महात्मा है वो अवतरित होते रहते हैं। मैंने अपनी ऑडियो में 2 ऑडियो में संत की पहचान बताई है। संत की पहचान पट सुन लेना, उस के अनुसार कोई महापुरुष मिलता है तो उसको अपना आप सौंप दो, बस विश्वास पर कायम रहो। परमात्मा के बाद आपके लिए सबसे जो बड़ा है वो आपका विश्वास है। धन्यवाद, दाता भला करे। एक बात कहनी है कि आप जो भी मेरे नंबर पे लिख के कोई संदेश देते हैं, चाहे धन्यवाद बाबा जी ही करते हैं, वो मैं नज़र की कमजोरी के कारण पढ़ नहीं सकता हूँ। आपने कुछ भी कहना हो, कुछ भी पूछना हो तो कृपा करके मेरे को वॉइस मैसेज किया करो। खुश रहो, दाता भला करे।